अंधभक्ति जब दिमाग पर हावी हो जाती है, मनुष्य गोबर भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया गया फर्जी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व ही पूरा संसार की मोहमाया नजर आने लगता है, तो यकीन मानिए ऐसा मानव अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और सबसे ज़्यादा बलशाली समझने लगता है। ऐसे आदमी की अगर आप आँख खोलना चाहते हैं तर्कों के साथ भी, सच्ची जानकारी के साथ भी, तो ये अंधभक्त प्रजाति के लोग आपके ऊपर थप्पड़ मारने, लठ मारने, गुस्सा करने लग जाते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप इनकी आँख खोलना चाहते हैं तो आपको गलियाने लगते हैं और भेड़ियों की तरह पूरी मंडली अंधभक्तों की एक सामान्य और तर्कशील आदमी, सामाजिक आदमी के ऊपर टूट पड़ते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो तुम बात लिख रहे हो, जिसका तुम समर्थन कर रहे हो, जो कार्य तुम्हारे द्वारा रचा जा रहा है, इसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब असल हकीकत सामने आएगी, सच्चाई सामने आएगी, जब पोल पट्टी खुलेगी, तो जब भीगी बल्ली बनकर कान पकड़कर घुटनों के बल तुम्हें बैठना पड़ेगा, पूरी दुनिया तुम्हारा मनहूस चेहरा देखेगी। उस समय जो इनके साथ होता है, वो घटनाएं, वो परिस्थितियां जो इनके साथ भविष्य में होने वाली है, इन्होंने नहीं दिखती है। 2 इंसिडेंट ऐसी आज आपको बताने वाला हूं जहां पर अंधभक्तों की असल औकात निकल कर सामने आ गई है। हाथ जोड़ रहे हैं, बिलबिला रहे हैं कि हमसे गलती होगी। सबसे पहला मुद्दा है, बहुत ही चर्चित मुद्दा, सबको पता है, इजराइल का फिलिस्तीन के साथ लड़ाई चल रही है। इसमें कुछ गोबर भक्त, नफरतबाज लोग हैं, अंधभक्त लोग हैं, दलाल लोग हैं, भाड़े के जंतु, सोशल मीडिया पर हायर किए हुए लोग हैं। अपने अंदर की नफरत को शांत करने के लिए लगातार इजराइल का समर्थन करने में सारी सीढ़ियां लांग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, मासूम मारे जा रहे हैं, उनके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि इनको तो एक तरीके से मिटा दिया जाना चाहिए। इस्लाम को मानने वाले लोग मानवता विरोधी होते हैं, इनको ख़त्म कर देना चाहिए, नेस्तनाबूद करना देना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इन महाशय का नाम है डॉक्टर सुनील राव। भारतीय डॉक्टर हैं ये, इस्लामिक देश बहरीन में जाकर नौकरी करते हैं। रॉयल हॉस्पिटल है वहाँ का, वहाँ पे ये नौकरी करते हैं। इन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया इजराइल के समर्थन में, और इनका जो ट्वीट में जो भाषाएं लिखी गई थी वो पूरी तरह से संवेदनशीलता से परे थी। अमानवीय भाषा इनके सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किया गया था उसमें लिखी हुई थी। अब क्या हुआ, इनको जब इनके ऊपर गोबर भक्ति सवार थी, इनके अंदर जो नफरत थी वो अपने अंदर भरी जो हुई थी, उड़ेल रहे थे सोशल मीडिया पर, जहाँ पर भी बैठकर अपना काम भी कर रहे थे। रोजी रोटी भी इनको इस्लामिक देश से चलानी है और बोलना भी इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोगों के अगेंस्ट में है। यही कुकर्ते इसने किया, अंधभक्ति इसके ऊपर सवार थी। भाई साहब, इसको बहरीन के रॉयल हॉस्पिटल ने अब नौकरी से निकाल दिया है। ये असल औकात अंधभक्तों के सामने आ गई है। बाकायदा हॉस्पिटल स्टाफ ने लिखकर बताया है कि ये इसकी व्यक्तिगत राय है, ये हमारे हॉस्पिटल की सार्वजनिक राय नहीं है। जो इसने इस्लाम का जो इसने इजराइल का समर्थन किया है, जो जेनोसाइड दूसरी तरफ हो रहा है, उनके प्रति असंवेदनशीलता दिखाते हुए बर्खास्त कर दिया इनको नौकरी से। गिड़गिड़ा रहा है, माफ़ी मांग रहा है कि मुझसे गलती होगी, मुझे ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, पर इनका सस्पेंशन वापस नहीं लिया गया, इनको बर्खास्त कर दिया गया है। ये इस्लामिक देश बहरीन के रॉयल हॉस्पिटल से निकल कर आ रही है। एक बार फिर से इनका चेहरा देख लीजिए, सुनील राव, डॉक्टर सुनील राव इनका नाम है। इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इनका चेहरा देखिए। अब इनसे पूछे कि भाई फिर से तुम रिपीट करो जो शब्द तुमने फिलिस्तीन के मासूमों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ बोले थे। इसकी औकात नहीं है। अंधभक्त अपनी ही जो प्रीति होती हैं उसमें ही तांडव करते हैं, और इनका तांडव इतना तीव्र गति का होता है कि ये नहीं सोचते कि तुम महिलाओं के प्रति क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, बच्चों के प्रति तुम क्या क्रूरता दर्शा रहे हो। मानसिकता इतनी ग्रसित होती है कि ये वास्तव में मानवता के दुश्मन यही लोग होते हैं। आज जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं ना कि इस्लाम और इस्लाम की जो किताब है, कुरान को मानने वाले लोग हैं, ये तो मानवता के दुश्मन हैं, इजराइल जैसे
देश का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यहूदी मानवता की लड़ाई लड़ रहे हैं इसी सुनील राव जैसे लोग जो हमारे देश में बैठे हैं। ये पूरी नफरत परोस रहे हैं, इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। मोदी साहब ने जो सहायता भेजी है फिलिस्तीन के लिए, उसको भी कह रहे हैं कि वो आपने बहुत बड़ा महापाप किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो इजराइल के अगेंस्ट में इस्तेमाल होगा। भाई साहब, ऐसा ही होता है। कुछ एजेंडा चलाने वाले मुख्य प्यादे होते हैं जो ऊपर से उनको इंडिकेशन मिला है, पोजीशन बनाई हुई है, तुम यहाँ बैठे रहो और अपने चारों तरफ लोगों को भर्ती करके, बजरंग दल के नाम से भर्ती कर लो, विश्व हिंदू परिषद में भर्ती कर लो, अलग अलग संस्थाएं गोरक्षा के नाम से उनसे लोगों को जोड़ लो, विष फैलाते रहो चारों तरफ, जिससे समाज में तुम्हारी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार ही एजेंडा प्रसारित हो सके, छोटे छोटे बच्चों तक जा सके, पढ़े लिखों में जा सके, PhD डिग्री होल्डर में जा सके, डॉक्टर्स में जा सके, पुलिस वालों में जा सके, हर जगह तुम्हारी नफरत फैल जाए, जिससे राजनीति में तुम्हें फ़ायदा होगा। जब ये फंसना होगा ना, जब बलि चढ़ानी होगी, सांप्रदायिकता करवानी होगी, तो इन नफरतबाजों को बलि चढ़ा देंगे। अब ये चढ़ गया बलि। मोनू मानेसर के साथ भी तो यही हुआ था, खूब उससे मज़े लिए, गौरक्षा के नाम पर खूब चढ़ाया उसको और पिलवा दिया, सड़ेगा जेल के अंदर। कोई छुड़वाने वाला मोनू मानेसर को नहीं है। गोरक्षक था वो, पहले गोरक्षा काम करता था, लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में चढ़ा, इन नफरतबाजों के शिकंजे में कसा, भाई साहब उसकी वाट लग गई। और ऐसा ही सुनील राव के साथ हुआ है। भाई साहब, इसको नहीं लगा होगा कि तुम्हारे साथ ये भी हो जाएगा। भाई साहब, मुस्लिम राष्ट्र हैं, इस्लामिक देश है, उनसे तुम कमा के खा रहे हो यार, रोजी रोटी उनसे तुम्हारी चल रही है, तो माँ बाप होते हैं यार जहाँ से रोजी रोटी चलती, तो उनका तो ख्याल रखो। मुस्लिम देशों से तुम खा रहे हो और मुस्लिमों के खिलाफ ही बोल रहे हो। जमात क्या है यार, तुम्हारी औकात क्या है यार? असल मानवता कहाँ तुमने डुबा दी है? कोई सुनने वाला या समझने वाला होगा तो किस तरह से तुम बयां कर दोगे कि मैंने इजराइल का समर्थन कर दिया, फ़िलिस्तीन के खिलाफ लिख दिया सोशल मीडिया पर। इनका चेहरा देखने लायक है। इससे आगे मुझे इनके बारे में और कुछ नहीं कहना। आगे एक स्टोरी मैं बताता हूँ, आपकी स्क्रीन पर देखिए। चेतन चौधरी को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। भाजपा विरोधी विचारधारा इनको पसंद नहीं थी, इसलिए जिनके साथ इनकी ट्रेन में झड़प हुई थी जयपुर मुंबई एक्सप्रेसवे में, आप सबको पता होगा, चेतन चौधरी इनका नाम है। एक आदमी को गोली मार दी, फिर ट्रेन में घुमाए, पूछ कर लोगों से कि तुम्हारा नाम क्या है। मुस्लिम समुदाय का लगा, जिनकी दाढ़ी उगी हुई थी, टोपी लगाया हुआ था, उनको गोली मार दी। 4 लोगों की हत्या इसने की थी। और जैसे ही हत्या की तो घर पे इसने फ़ोन किया। अब ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि देखो चाचा, टीवी देखो। इसको अंधभक्ति इतनी गोबर भरा हुआ था दिमाग में कि इसको ये नहीं पता कि तुम जो करने जा रहे हो, जो तुमने कर दिया, उसका परिणाम कितना घातक होने वाला है, क्या तुम्हारा आगे आने वाला समय होने वाला, इसकी उनको कोई चिंता नहीं होती। इनको बस थोड़े से समय की खुशी चाहिए, क्योंकि नफ़रत का लेवल अंदर बहुत ज़्यादा भर दिया जाता है, माइंड वॉश इन लोगों का कर दिया जाता है। अब इनकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। चिकित्सा अधिकारियों ने कहा है कि ये दिमागी रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ है, इसको कुछ नहीं हुआ है। और अब जब ये कोर्ट से आ रहा है, जा रहा है, तो भीगी बिल्ली बनने की तरह, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, होता है ना कि देखो ये तो बहुत ही बेचारा आदमी है यार, देख ली इसके साथ तो कितनी दुर्गति हो रही है, वो भीगी बिल्ली बनकर अब ये दिखा रहा है। अब वो कहाँ गई टीवी की लाइमलाइट? अब वो कहाँ गई भाजपा की विचारधारा? बचाने आ जाएंगी? नहीं आएंगी भाई साहब। अब उम्र कैद, कम से कम उम्र कैद इनको होने वाले। 4 लोगों को मारा है इसने। हर बार मैं कहता हूँ, ये नफरतबाजों की जमात जो होती है, ये चुनिंदा ही होती है। बाकायदा लोगों को बैठाया गया है नफरत फैलाने के लिए। भाई साहब, अपने चारों तरफ मंडली को लगे रहो, जितना विष फैला सके तो फैलाओ, क्योंकि बलि चाहिए होती है। बलि किसकी ले ली? डॉक्टर सुनील राव की ले ली। बलि किसकी ले ली? मोनू मानेसर के ले ली। बलि किसकी ले ली? इस चेतन चौधरी की बलि ले ली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में व्याप्त पड़े हैं। जिम्मेवार कौन है? ये नफरत का माहौल। नफरत का माहौल किसने फैलाया? तथाकथित संगठन जो बैठे हैं, हिंदुत्व के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, भांति भांति शीर्षक लिए भगवा ओढ़े जो बैठे हैं, जो इंसानियत और हिंदुत्व का एक तरीके से धर्म की लड़ाई दिखाते हैं, पर उनके अंदर जो विष जो भरा हुआ है ना, उसका ये परिणाम है। इनकी जगह जो आज ये विक्टिम बने, जो बलि चढ़े हैं, आपके और हमारे बच्चे भी भविष्य में हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नफरतबाजों को पहचानो। सबसे बड़ी समस्या आज के दिन हमारे देश की गोदी मीडिया, जो सारे दिन नफरत फैलाती रहती है, भाड़े के जंतु बीजेपी IT सेल और ये तथाकथित धर्म संगठन के नाम पर तांडव करने वाले लोग हैं, नफरतबाज हैं। इनसे अपने आगे आने वाली पीढ़ी को
बचाने की ज़रूरत है भाई साहब। नहीं पता चलेगा कि आपका बच्चा दहलीज लांघकर कहाँ जा रहा है और ऐसी खबर आएगी कि सारी उम्र माँ बाप को भी पछताना पड़ेगा, जो खुद विक्टिम बना है उसको भी पछताना पड़ेगा। अब इस डॉक्टर सुनील राव की भी हेकड़ी निकल गई, चेतन चौधरी की भी हेकड़ी निकल गई। भीगी बिल्ली दोनों के दोनों बने हुए हैं। मोनू मानेसर का क्या हाल है आप सबको पता है। आगे आने वाले समय में ये सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे। बीजेपी फिर से मौका मिलते ही ऐसे ही अपनी राजनीति चमकाती रहेगी। पूरी दुनिया में फ़िलिस्तीन के समर्थन में बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहे हैं। यूके लगा लीजिए, यूएसए लगा लीजिए, पोलैंड लगा लीजिए, इजिप्ट लगा लीजिए, तमाम लोग जो अब तक बेसुध बैठे हुए थे वो भी उठकर सामने आने लगे हैं। भारी संख्या में भीड़ लोगों की सड़कों पर आने लगी है, क्योंकि दृश्य देखने लायक नहीं है। मैं वीडियो देख रहा था अभी कि एक लड़का गाजा का बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, उनमें अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था, अपनी माँ को ढूंढ रहा था कि कहाँ मिलेगी। काफ़ी मशक्क़त के बाद, जद्दोजहद करने के बाद कपड़ा उठाया तो उनकी माँ मिली, वो वहीं उससे लिपट कर रोने लगा। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हैं। लोग, कोई पैरों पर हाथ लिख रहा है, पैरों पर नाम लिख रहा है अपना, कोई हाथों पर नाम लिख रहा है कि एयर स्ट्राइक होगी तो उसमें मर गए तो क्या पता नहीं पहचान पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे, चेहरे का पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए नाम से ही पहचाने आ जाएंगे। धार्मिक स्थलों पर बमबारी की जा रही है। इजराइल का जो प्लान था हड़पने का, ज़मीन हड़पने का, वो सीधे तौर पर अब सामने निकल कर सामने पता चल रहा है सबको। इसलिए अब लोगों को इनकी मंशा समझने आने के बाद सरेआम इंसानियत के पक्ष में लोग खड़े होने लगे हैं। आपको भी अपना स्टैंड चुनना चाहिए, मानवता के हक में खड़ा होना चाहिए, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। नफ़रत आपके अंदर भरी हुई है, उसके चलते आपकी माइंडसेट है, आपको सांत्वना मिलती है क्रूरता को देखते हुए, तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है। आज की यही सीख है। नमस्कार।